नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन न्यूज़ टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर, मुख्य समाचार के बारे में। वीडियो को पूरा देखने के पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ऑल पर सेट कर दें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएँ। पहली खबर है कि मदरसों में आज से पढ़ाई शुरू होगी। आपको बता दें, प्रदेश के सभी मान्यता प्राप्त और अनुदानित मदरसों में आज से ऑफलाइन पढ़ाई शुरू होगी। 2 पालियों में कक्षाएं लगेंगी। पहली पाली सुबह 8 बजे से दोपहर 12 और दूसरी पाली दोपहर 12:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक पढ़ाई होगी। कक्षा 9, 10, 11 और 12 की 50% छात्र छात्राओं को पहली और बाकी 50% को दूसरी पाली में बुलाया जाएगा। अगली खबर के हंगामे के बीच नई शिक्षा नीति पारित। आपको बता दें, दिल्ली विश्वविद्यालय में मंगलवार को कार्यकारी परिषद की बैठक में नई शिक्षा नीति पर मुहर लग गई। हालांकि कुछ सदस्यों ने विरोध भी किया। इसके चलते बैठक हंगामेदार रही। और यूपी ट्रिपल की पीटी उत्तर कुंजी को लेकर है, जो कि जारी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 24 अगस्त 2021 को संपन्न प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी कि पीटी की उत्तर कुंजी जारी कर दी है। अभ्यर्थी इस पर 7 सितंबर 2021 तक ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। परीक्षा नियंत्रक दिनेश ने कहा है कि आपत्ति के लिए आयोग की वेबसाइट पर ऑब्जेक्शन रेंज संबंधी लिंक पर रोल नंबर और जन्म तिथि भरकर लॉगिन करना होगा। आपत्ति अभिलेखीय साक्ष्य के साथ दर्ज की जा सकेगी। डाक व प्रत्यावेदन के जरिए आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी। आप जब भी आपत्ति करें तो आपके पास पुख्ता सबूत होने चाहिए। अगर आपके पास सबूत नहीं है तो आप आपत्ति नहीं कर पाएंगे। अगर आप आपत्ति करते हैं तो उसका कुछ भी निराकरण नहीं होगा। इसलिए जब भी आपत्ति करें तो साक्ष्य के साथ आपत्ति करें। और शिक्षक भर्ती को लेकर है, पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट लागू करने के लिए 6 को घेरेंगे विधान भवन। आपको बता दें, आरक्षण में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के 69,000 पदों पर भर्ती के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने 6 सितंबर 2021 को विधान भवन के घेराव का ऐलान किया है। अभ्यर्थियों के आंदोलन को कई दलों ने समर्थन किया है। ओबीसी एससी संगठित मोर्चा के बैनर तले अभ्यर्थी बीते 73 दिनों से भर्ती प्रक्रिया में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट लागू करने की मांग को लेकर इको गार्डन में धरना दे रहे हैं। प्रदर्शन में शामिल आशीष यादव ने बताया कि सहायक अध्यापकों के 69,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण के संबंध में अनियमितताएं की गई हैं, जिससे पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी आरक्षण का लाभ पाने से वंचित हो गए हैं। आयोग ने अपनी रिपोर्ट भी जारी कर दी है, लेकिन सुधार नहीं किया जा रहा है। तो आखिरकार ऐसा कब तक चलेगा? कुछ ना कुछ निष्कर्ष सरकार को निकालना पड़ेगा। इधर नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती की मांग चल रही है, इधर यूपी ट्रिपल के माध्यम से जो पीटी की परीक्षा 24 अगस्त 2021 को कराई गई थी, उसमें समान कटाव की मांग चल रही है। यूपी पीसीएल की भर्तियों की मांग चल रही है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्तियों की मांग चल रही है। नई टीजीटी पीजीटी भर्ती की मांग चल रही है। तो कई मांग चल रही है। आज इसी को लेकर प्रयागराज के बलसान चौराहे पर विशाल धरना प्रदर्शन है। तो आप लोग ज़रूर पहुँचें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँचें। धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक होगा। सरकार तक अपनी बात पहुँचाने का प्रयास किया जाएगा। अगर सरकार नहीं मानती है तो 2022 में इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अगली खबर पुलिस भर्ती को लेकर है। पुलिस भर्ती 2016 में ओ लेवल अहर्ता ही मान्य। आपको बता दें, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने एकल पीठ के एक फैसले को पलटते हुए कहा है कि बीटेक कंप्यूटर, बीएससी कंप्यूटर या बीसीए डिग्री धारी उस पद के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं जिसमें ओ लेवल सर्टिफिकेट की अहर्ता मांगी गई हो। कोर्ट का कहना था कि उच्च डिग्री होने का यह तात्पर्य नहीं है कि अभ्यर्थी के पास ओ लेवल सर्टिफिकेट होना मान लिया जाए, यानी कि जो नोटिफिकेशन में जिक्र किया गया है, अगर ओ लेवल मांगा गया है तो आपके पास ओ लेवल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बीएससी होना चाहिए या इंटर में कंप्यूटर डिग्री हो, ऐसा नहीं चलेगा। बीटेक में कंप्यूटर डिग्री हो, ऐसा कुछ भी नहीं चलेगा। ओ लेवल के समकक्ष कुछ भी नहीं चलेगा। अगर नोटिफिकेशन में ओ लेवल मांगा गया है तो ओ लेवल ही रहना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप भर्ती के लिए मान्य नहीं। अगली खबर की राष्ट्रपति कोविंद करेंगे विधि विश्वविद्यालय का शिलान्यास। आपको बता दें, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 2 दिन संगम नगरी में बिताएंगे। वह 11 सितंबर 2021 को प्रयागराज आएंगे और यहाँ पर विधि विश्वविद्यालय के अलावा अधिवक्ता चैम्बर व पार्किंग के लिए बनने वाली 12 मंजिला इमारत का शिलान्यास करेंगे। फिलहाल जिला प्रशासन के पास उनके आगमन का प्रोटोकॉल अब तक नहीं आया है। आपको बता दें, ट्रिपल आईटी के पास 10 हेक्टेयर में विधि विश्वविद्यालय बनना है। करोड़ों की लागत में बनने वाली इस यूनिवर्सिटी के डीपीआर को शासन से स्वीकृति का इंतजार है। इसके अलावा हाईकोर्ट परिसर में 604 करोड़ की लागत से 12 मंजिला इमारत बनेगी।
इसमें नीचे के 6 मंजिल में 6000 दोपहिया और 3300 4 पहिया वाहनों के लिए पार्किंग और उसके ऊपर के 6 मंजिल में 4500 वकीलों के लिए चैम्बर बनाया जाएगा। तो सारी तैयारियां चल रही है। 11 सितंबर 2021 का दिन अहम है, आपको लाइव प्रसारण देखने को मिलेगा। अगली खबर के 2 साल में देश के सभी स्कूलों में इंटरनेट की सुविधा सरकार की पहल है। आपको बताना चाहता हूं कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्कूली शिक्षा की नई ऊंचाई पर ले जाने का जो सपना है उसे पूरा करने का प्रयास सरकार के द्वारा किया जा रहा है। अब उस पर अमल शुरू हो गया है। इसके तहत अगले 2 साल में देश भर के सभी स्कूलों को हाईटेक बनाने का योजना बनाया गया है। यानी कि वाईफाई की व्यवस्था हर स्कूल में करने की तैयारी है। वाईफाई की सुविधा होने से पठन पाठन दुरुस्त हो जाएगा। अगर कोरोना की तीसरी, चौथी, पाँचवीं कोई भी लहर आए तो ऑनलाइन कक्षाएं चलाई जा सकती हैं। अगली खबर की जीडीपी में रिकॉर्ड 20.1% की बढ़ोतरी। आपको बता दें, कोरोना की दूसरी लहर के बावजूद चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही यानी कि अप्रैल से जून 2021 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी विकास दर में 20.1% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। यह किसी भी तिमाही में अब तक की सबसे अधिक बढ़ोतरी है। इसके साथ ही भारत इस वर्ष दुनिया भर में सबसे तेज विकास दर हासिल करने वाली इकोनॉमी बनने की राह पर बढ़ चला है। यह भी महत्वपूर्ण है कि कृषि क्षेत्र का आकार 486 लाख करोड़ रुपए के साथ कोरोना पूर्व के स्तर से ऊपर रहा है। हालांकि बढ़ोतरी का यह स्तर पिछले वर्ष समान अवधि में भारी गिरावट के आधार पर फिर भी इस वर्ष अप्रैल से मई के दौरान अधिकांश राज्यों में लॉकडाउन जैसी स्थिति के बावजूद इस स्तर की बढ़ोतरी को काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी आगे इंतज़ार करिए, मार्च अप्रैल तक का इंतज़ार करना है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ मार्च अप्रैल 2022 तक का। उसके बाद आप लोग जीडीपी को अगर बढ़ते हुए देखते हैं तो देश का विकास निश्चित है, अगर गिरते हुए देखते हैं तो देश का विकास निश्चित नहीं है और आगे इकोनॉमी में और गिरावट देखने को मिल सकती है। अगली खबर है कि प्राकृतिक के नज़दीक रहने से हृदय रोगों का खतरा कम। अगर आप प्राकृतिक के नज़दीक रहते हैं, बाग बगीचे में रहते हैं, वातावरण जहाँ शुद्ध हो, जहाँ पर बहुत सारे पौधे हों, अगर आप वहाँ पर रहते हैं तो आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे, आप हृदय रोगी नहीं बनेंगे। अगली खबर की 71 वर्षों के इतिहास में 11 महिला ही जज बन सकी। जो जानकारी इसमें दी गई बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया कि 3 महिलाओं समेत 9 जजों ने उच्चतम न्यायालय में शपथ ली। पहली बार महिला जजों की संख्या बढ़कर 4 हुई। अगली खबर की अक्टूबर के अंत तक आएगी बच्चों की वैक्सीन। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश, बिहार सहित कई राज्यों के बाद अब दिल्ली में भी बुधवार से स्कूल खुल रहे हैं। इससे माता पिता व अभिभावक थोड़े चिंतित भी हैं। बच्चों की टीकाकरण का भी लोगों को इंतजार है। उम्मीद है कि इस माह बच्चों पर कोवैक्सीन के ट्रायल की प्राथमिकता के आधार पर जो रिपोर्ट है उसको मंजूरी मिल जाएगी और रिपोर्ट आने के बाद अक्टूबर के अंत तक यह टीका बच्चों के लिए भी उपलब्ध होगा। शुरुआती दौर में पुरानी बीमारियों से पीड़ित बच्चों को टीका लग सकता है। अगली खबर पीएचडी प्रवेश परीक्षा का परिणाम को लेकर है। पीएचडी प्रवेश परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय की पीएचडी प्रवेश परीक्षा 2021 का परिणाम घोषित कर दिया गया है। यह जानकारी पीएचडी प्रवेश परीक्षा के समन्वयक प्रोफेसर पीके पांडे ने दी है। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय में उपलब्ध 11 विषयों में 35 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है। खबर की भर्ती की चौथी सूची के लिए प्रदर्शन। आपको बता दें, भर्ती की चौथी सूची कब तक जारी होगी इसके संबंध में किसी को कुछ भी जानकारी नहीं है। प्रसिद्धीय प्राथमिक स्कूलों में 69,000 शिक्षक भर्ती के तहत चौथी सूची जारी करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने मंगलवार को शिक्षा निदेशालय में बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों का कहना है कि तीसरी काउंसलिंग के बावजूद तकरीबन 1000 पद रिक्त हैं। बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने कहा था कि जब तक सीटें भर नहीं जाती काउंसलिंग कराई जाएगी। जून के अंत में तीसरी काउंसलिंग के बाद 2 महीने से ज़्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन चौथी सूची जारी नहीं की जा सकी। अभ्यर्थियों ने सचिव प्रताप सिंह बघेल को ज्ञापन सौंपा। अमित कुमार, रविंद्र पंकज, आलोक पांडे, कप्तान सिंह आज का कहना था कि जब तक चौथी सूची जारी नहीं होती है तब तक आंदोलन करते रहेंगे। अगली खबर की सुधरेगी संस्कृत शिक्षा, भेजा संस्कृत निदेशालय का प्रस्ताव। आपको बता दें, सब ठीक रहा तो संस्कृत शिक्षा निदेशालय आकार लेगा। इसके लिए शासन को प्रस्ताव भेज दिया गया है। निदेशालय बन जाने से संस्कृत के विद्यालयों की दशा सुधारने, विद्यालयों में विद्यार्थियों की नामांकन संख्या बढ़ाने, नए विद्यालयों की मान्यता और नियुक्ति के कामकाज तेजी से हो सकेंगे। अभी संस्कृत विद्यालयों में पढ़ाई की जो स्थिति है उससे शासन भी चिंतित है। इसी कारण विद्यालयों की संचालन व्यवस्था सुचारू रखने के लिए मानदेय पर शिक्षक नियुक्त किए जा रहे हैं।
यहाँ पर देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात लिखी हुई है। अभी माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के जिम्मे है पूरी व्यवस्था। प्रदेश में संकट से जूझ रहे माध्यमिक के 567 संस्कृत विद्यालयों को सुधारने का प्रयास किया जा रहा है। तो तैयारियां की जा रही हैं, प्रस्ताव भेजा गया, अब शासन की अनुमति का इंतजार है। अगली खबर की कॉलेज आवंटन के लिए चयनितों का आज से सत्याग्रह। आपको बता दें वर्ष 2016 की प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी भर्ती उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अब तक पूरी नहीं कर पाया है। कला और सामाजिक विज्ञान विषय के चयनित अभ्यर्थी अभी नियुक्ति पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। चयन बोर्ड कॉलेज आवंटन के लिए उन्हें आश्वासन देता है, लेकिन वह पूरा नहीं हो रहा है। इसके लिए अभ्यर्थियों ने मन बना लिया है। चयनित अभ्यर्थियों का कहना है कि हमने नुक्कड़ सभा की है, सभी को चेताया है और सत्याग्रह की जो प्रक्रिया है वह बुधवार से शुरू होगी। तो बुधवार से सत्याग्रह शुरू होने जा रहा है, यानी कि आज 1 सितंबर 2021 है। और आज से जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर और प्रयागराज में देखने को मिलेगा वह अचंभित करने वाला होगा, क्योंकि आज से प्रदेश के विभिन्न जिलों से प्रतियोगी छात्र प्रयागराज पहुंचेंगे। आज कई भर्तियों को लेकर, कई परीक्षाओं को लेकर, कई परिणाम को लेकर आंदोलन प्रयागराज में होने जा रहा है। बहुत बड़ा आंदोलन है। बालसान चौराहे पर आप लोग पहुँचे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, जिससे यह आंदोलन सफल हो सके। आंदोलन शांतिपूर्वक किया जाएगा। आंदोलन में किसी प्रकार का उपद्रव नहीं किया जाएगा। अगर कोई उपद्रव करता है तो इस आंदोलन से वह बाहर हो सकता है। अगली खबर डीएलएड को लेकर है। इस साल भी आए कम आवेदन। आपको बता दें डीएलएड 2021 में इस बार भी सीटों के सापेक्ष कम आवेदन आए हैं। 2,42,200 सीटों के सापेक्ष महज 1,95,343 अभ्यर्थियों ने अंतिम रूप से आवेदन किया है। ऐसे में लगभग 46,857 सीटें रिक्त रह जाएंगी। इसके पहले के सत्र में भी सीटों के सापेक्ष कम आवेदन आए थे। अंतिम तिथि तक बहुत कम संख्या में आवेदन आए, तो आवेदन की तिथि बढ़ाकर 31 अगस्त 2021 कर दी गई। लेकिन आवेदन की तिथि बढ़ाने के बाद भी सीटों के सापेक्ष बहुत कम आवेदन आए हैं। ऐसे में चर्चा है कि एक बार फिर से आवेदन के लिए तिथि बढ़ाई जा सकती है। तो आवेदन की अंतिम तिथि फिर बढ़ाने पर विचार कर रहा। 7 दिन से लेकर 12 दिन तक आवेदन की तिथि बढ़ाई जा सकती है। अगली खबर की 79,000 विद्यार्थी देंगे यूपी बोर्ड की अंक सुधार परीक्षा। आपको बता दें यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट 2021 की अंक सुधार परीक्षा में कुल 79,286 विद्यार्थी शामिल होंगे। अंक सुधार परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या ग्रीवांस सेल में कम अंक मिलने की शिकायत करने वाले अभ्यर्थियों के मुकाबले कम है। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के चलते यूपी बोर्ड ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के विद्यार्थियों की बोर्ड परीक्षा नहीं कराई थी। निर्धारित फार्मूले के आधार पर सभी विद्यार्थियों को उत्तीर्ण कर दिया गया था, लेकिन बड़ी संख्या में विद्यार्थियों की शिकायत थी कि उन्हें स्कूल से भेजे गए नंबर और निर्धारित मानक से काफ़ी कम नंबर मिले हैं। बाद में यूपी बोर्ड ने अंक सुधार परीक्षा कराने का निर्णय लिया। विद्यार्थी को एक या एक से अधिक विषय में अंक सुधार परीक्षा में शामिल होने का मौका दिया गया है। परीक्षा 18 सितंबर से लेकर 6 अक्टूबर 2021 तक आयोजित की जाएगी। अगली खबर है कि बीसी शिक्षा निदेशक सवेंद्र विक्रम को मिला 1 वर्ष सेवा विस्तार। आपको बताना चाहता हूं कि बीसी शिक्षा विभाग के निदेशक सवेंद्र विक्रम सिंह को प्रदेश सरकार ने 1 वर्ष का सेवा विस्तार दिया है। वहीं साक्षरता निदेशक संजय सिन्हा करीब 33 वर्ष की सेवा के बाद मंगलवार को सेवानिवृत्त हो गए। अगली खबर की नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों ने झाड़ू लगाकर किया प्रदर्शन। दरोगा भर्ती 2016 के 2,486 अभ्यर्थियों को 1 साल से ट्रेनिंग के बाद भी नहीं मिल रही है नियुक्ति। 2016 का यह हाल है, आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। यह भर्ती कंप्लीट क्यों नहीं हो रही है? जब तक नियुक्ति ना मिल जाए तब तक आप भर्ती को कंप्लीट मत मानिए। यह भर्ती इसलिए कंप्लीट नहीं हो रही है, इसलिए नियुक्ति नहीं मिल रही है क्योंकि यह 2016 की भर्ती है और 2016 में योगी जी की सरकार नहीं थी। 2017 में योगी जी की सरकार आई है। आप बताइए नियुक्ति कैसे मिलेगी? इसके लिए अभी इन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। अगर इनको नियुक्ति मिलना होगा तो अक्टूबर नवंबर मिलेगा, इससे पहले मिलने की संभावना नहीं है। अगर 2016 के कैंडिडेट को नियुक्ति नहीं मिल रही है तो 2021 का क्या होगा? 2021 की भर्ती कब कंप्लीट होगी? परीक्षा कब होगी? ट्रेनिंग कब होगा? मैं आपसे बताना चाहता हूँ परीक्षा को लेकर जो मुझे जानकारी थी इसके पहले मेरे द्वारा आपको बताया गया है कि 2021 की परीक्षा कब होगी। अक्टूबर के तीसरे सप्ताह में परीक्षा कराने की तैयारी चल रही है। अगर शासन की मंजूरी मिलती है, वैसे शासन की मंजूरी अभी तक नहीं मिली है। 15 सितंबर के पहले परीक्षा तिथि की घोषणा कर दी जाएगी। प्रबल संभावना है, जो जानकारी मिली है, कि अक्टूबर के तीसरे सप्ताह या फिर नवंबर माह में परीक्षा कंडक्ट कराई जाएगी। वैसे 15 नवंबर तक
कोई तिथि निर्धारित की जा सकती है। तो आप लोग जमकर तैयारी करिए, इधर उधर भटकिए मत। अगली खबर दिल्ली विश्वविद्यालय की है। दिल्ली विश्वविद्यालय में अगले शैक्षणिक सत्र से 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम को मंजूरी। इसी की बैठक में एनईपी पर लगी मोहर। कॉलेजों को फंड जारी न होने का मुद्दा भी गरमाया। तो सारी प्रक्रियाएं आगे बढ़ रही हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय की खबर है। आपको बता दें, कॉलेज के एलजी से गुहार की सलाह। आपको बताना चाहता हूँ, दिल्ली सरकार से 100% वित्त पोषित 12 कॉलेजों का फंड जारी नहीं किए जाने का मुद्दा बैठक में गरमाया। परिषद के सदस्यों ने कॉलेजों को जल्द से जल्द फंड जारी करने की मांग की है। सदस्यों की ओर से कहा गया है कि सभी सदस्यों को इस मसले में उपराज्यपाल से बात करनी चाहिए, उनसे हस्तक्षेप की मांग करनी चाहिए। दरअसल इन कॉलेजों को दिल्ली सरकार फंड जारी करती है। फंड जारी नहीं होने से शिक्षक और अन्य स्टाफ को वेतन नहीं मिल पा रहा है। इससे उन्हें कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है शून्यकाल में। इसके अलावा तय शिक्षकों के समायोजन और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के 5 दिसंबर 2020 को जारी पत्र पर सदस्यों ने चर्चा कराने की मांग की है। तो दिल्ली की स्थिति दयनीय है, जो समाचार पत्र में दिया गया है। इसके मद्देनज़र सरकार को इस पर विचार विमर्श करना चाहिए। जब तक सरकार विचार विमर्श करेगी नहीं, जब तक उपराज्यपाल इस विषय पर हस्तक्षेप नहीं करेंगे, तब तक यह समाधान नहीं हो सकता है। अगली खबर जेएनयू की है। अगले हफ्ते पीएचडी छात्रों के लिए खुलेगा परिसर। एमटेक की रिसर्च और लैब विद्यार्थियों को भी अनुमति। आपको बता दें, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय परिसर अगले हफ्ते से पीएचडी एमटेक की रिसर्च और लैब वालों छात्रों के लिए खुलने जा रहा है। परिसर को चरणबद्ध तरीके से सितंबर से 50% छात्रों की क्षमता के साथ खोला जाएगा, यानी कि 50% छात्र बुलाए जाएंगे। हालांकि आम छात्रों के लिए कक्षाओं से लेकर परीक्षाएं दिसंबर तक ऑनलाइन ही होंगी, जो जानकारी मिल रही है। अगली खबर है कि नहीं करना चाहिए 2 से 3 महीने का इंतजार, तीसरी लहर के मिले संकेत। आईसीएमआर ने कहा है, एक गांव, तहसील या पूरे जिले पर दिख सकता है असर। कोरोना महामारी की तीसरी लहर को लेकर संक्रामक रोग विशेषज्ञों और गणितीय मॉडल्स के विशेषज्ञों की अलग अलग राय के बीच भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अब 2 से 3 महीने का इंतजार करना नहीं चाहिए। कुछ जगहों से नई लहर के संकेत मिलने लगे हैं। केरल और महाराष्ट्र सबसे अहम है। यह जरूर है कि इस बार पूरे देश में नहीं, बल्कि क्षेत्रीय स्तर पर जरूर कोरोना की तीसरी लहर देखने को मिल सकती है। यह क्षेत्रीय स्तर एक गांव, तहसील या फिर पूरा जिला हो सकता है। तो केरल की स्थिति, मिजोरम की स्थिति, महाराष्ट्र की स्थिति बहुत ही दयनीय है। वहाँ पर केसों में वृद्धि हो रही है। 30% केस बढ़ चुके हैं, जो जानकारी मिली है। अगली खबर की, देश की आधी आबादी को 2 खुराक जरूरी नहीं। चिकित्सीय अध्ययनों से हो चुका है साबित, संक्रमण से उभरे लोगों में मिल रही है पर्याप्त एंटीबॉडी। जिन्हें कोरोना संक्रमण हुआ था, जो ठीक होकर आए हैं, उनके शरीर में पर्याप्त एंटीबॉडीज मिल रही है। अगर उन्हें एक खुराक कोरोना वैक्सीन लगा दिया जाए तो काफ़ी है। आपको बता दें, सीरो सर्वे में 67.6% आबादी में मिली थी कोरोना से लड़ने वाली एंटीबॉडी। तो मैं आपसे बताना चाहता हूं, आपके शरीर में अगर कोई रोग आक्रमण करता है तो आपकी शरीर एंटीबॉडीज बनाने लगती है। जब किसी को कोरोना हो जाता है तो पर्याप्त मात्रा में शरीर में एंटीबॉडीज बनने लगती है। अगर कोरोना की एक ही खुराक लगा दी जाए तो दुगनी एंटीबॉडीज हो जाती है, जो कि कोरोना से लड़ने में सक्षम होती है। लेकिन कोरोना के कई स्वरूप हैं, हर स्वरूप के लिए वैक्सीन नहीं बनी है। अब डेल्टा स्वरूप है, इसमें कोरोना की वैक्सीन कम काम करती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन हो, दोनों के समान नतीजे हैं। आप कोई भी लगवा सकते हैं। वैसे कोविशील्ड लोग बहुत अच्छा मानते हैं, क्योंकि कोविशील्ड को अनुमति मिल चुकी है, लेकिन कोवैक्सीन लगवाने के बाद आप विदेश नहीं जा सकते हैं। अगली खबर की, आज से खुल जाएंगे छोटे बच्चों के स्कूल। कोरोना की दूसरी लहर के बाद पहली बार कक्षा 5वीं तक के स्कूलों का होगा संचालन। ऑनलाइन पढ़ाई का विकल्प नहीं। बैग, यूनिफॉर्म, जूते, मोजे के लिए पैसा जल्द भेजा जाएगा। आपसे बताना चाहता हूँ, जो तैयारियाँ चल रही हैं बहुत ही विधिवत तरीके से चल रही हैं। उधर फिरोजाबाद में डेंगू का कहर है, जिसके कारण 1 से 8 तक के स्कूल 6 सितंबर 2021 तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। अगली खबर की, पीएचडी प्रवेश आवेदन शुरू। पुनर्वास विश्वविद्यालय में 4 साल बाद शुरू होगी प्रवेश प्रक्रिया। आपको बताना चाह रहा हूं कि डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में लगभग 4 साल बाद पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया मंगलवार को शुरू हो गई है। विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार
पीएचडी प्रवेश के लिए विद्यार्थी 1 से 30 सितंबर 2021 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्रवेश परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड 15 अक्टूबर को जारी होंगे, जबकि प्रवेश परीक्षा 30 अक्टूबर 2021 को प्रस्तावित की गई है। प्रवेश समन्वयक प्रोफेसर आर.के. श्रीवास्तव ने बताया कि विद्यार्थी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा कर सकते हैं। अगली खबर है कि पाठ्यक्रम के फेर में एपीएस के नए पदों पर भर्ती को निरस्त कर दिया गया है। नए सिरे से विज्ञापन जारी किया जाएगा। ओवर एज हो रहे अभ्यर्थियों के भविष्य पर संकट है, और जो मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ बहुत ही ऑथेंटिक है। जो ओवर एज हो गए हैं अभ्यर्थी, उनको आयु में छूट दी जाएगी, जहाँ तक मुझे जानकारी है। शासन स्तर पर 1 साल से फंसा हुआ है पाठ्यक्रम संशोधन का प्रस्ताव, तो मंजूरी जल्द मिल जाएगी और सितंबर माह में आपको एपीएस की नई भर्ती देखने को मिलेगी। विज्ञापन जारी किया जाएगा, उसके बाद आप लोग आवेदन करेंगे। पदों की संख्या काफ़ी हो सकती है, 250 और 176 ऐड करके नई भर्ती आ सकती है। लगभग 400 से ज़्यादा पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हो सकता है। अगली खबर है कि कोरोना से जंग के लिए मिले 346 डॉक्टर, जनरल फिजिशियन के 102 और गायनकोलॉजिस्ट की 244 पदों पर हुआ चयन। परिणाम जारी कर दिया गया है। बहुत ही गुड न्यूज़ है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्रक्रिया को बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ाया है। अगली खबर की चयनित से शिक्षकों को स्कूल आवंटन जल्द। आपको बताना चाहता हूँ, परिषदीय स्कूलों में 69,000 शिक्षक भर्ती में पहली और दूसरी काउंसलिंग में चयनित अभ्यर्थियों की स्कूल का आवंटन जल्द किया जाएगा। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव ने सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया है कि एनआईसी की ओर से स्कूल आवंटन की सूची जारी कर ऑनलाइन सत्यापन के लिए भेज दी गई है। बीएससी को सत्यापन का काम हर हाल में सितंबर तक पूरा करना है। 2 सितंबर तक का समय दिया गया है। 2 सितंबर तक प्रक्रिया को पूरा करके रिपोर्ट देनी है। अगली खबर के पंत संस्थान शुरू करेगा एमए लिबरल स्टडीज का पाठ्यक्रम, तो बहुत ही अच्छी खबर है। अगली खबर है कि खत्म होने जा रही है वीज़ा वापसी पर भी संकट। आपको बता दें, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ रहे अफगानिस्तान के 14 छात्रों में से आधे छात्रों का वीज़ा खत्म होने जा रहा है। वीज़ा का अवधि बढ़ाने के लिए अफगानी छात्रों का अपने देश के अफसरों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। वहाँ तालिबान ने कब्जा कर लिया है। ऐसे में छात्रों और इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन को अब इंडिया काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन से दिशा निर्देश मिलने का इंतजार है। उसके बाद आगे की प्रक्रिया बढ़ाई जाएगी। जो भी निर्देश होगा विद्यार्थियों को बताया जाएगा। अगर आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी चाहिए तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेलेक्ट करें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार।